हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोकोमोशन एंड मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे एंड ये वाला जो वीडियो रहेगा ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए लास्ट वीडियो रहेगा एंड इसके बाद हम फाइनली अपना सेकेंड लास्ट चैप्टर फिजियोलॉजी का स्टार्ट करेंगे, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज हमें सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर को पढ़ना है। यहाँ पर मैं बहुत सारी पिक्चर्स लेके आई हूँ ताकि आपको दिमाग में इजीली बैठ जाए एंड आप अच्छे से याद रख सको। हमने कल पूरी अच्छी तरीके से आपका ये स्केलेटल सिस्टम के बारे में एक एक चीज़ पढ़ ली थी। आज हमें जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारी मैंने यहाँ पर पिक्चर्स लेकर आई हुई हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द जॉइंट्स। सो अगर अपन जॉइंट्स की बात करें तो जो आपके दो बोन्स होते हैं उनके बीच का जो जंक्शन है बेसिकली उनको हम जॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, एक लेमन लैंग्वेज में। ठीक, एक लेमन लैंग्वेज में दो जॉइंट्स के जंक्शंस को या सॉरी दो बोन के जंक्शंस को हम जॉइंट कहेंगे जो कि आपके मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सो joints are essentially of all for all type of movements involving the bony parts of the body. Locomotory movements are no exception to this. Joints are uh, क्या हो रहा कोई नहीं, joints are points of contact between the bones or between the bone and the cartilage. ठीक है, या तो बोन और बोन के बीच में या तो बोन और कार्टिलेज के बीच में। Force generated by the muscle is used to carry out the movements through joint where the joint act as the fulcrum. एक बहुत easily आपको मैं समझाती हूँ, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर एक मैंने, हाँ जैसे कि ये है। ठीक है, यहाँ पर आपका रेडियस एंड अल्ना प्रेजेंट होगा। ठीक है, इधर आपका रेडियस एंड अल्ना प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड इधर आपका ह्यूमरस प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब ये हाथ स्ट्रेट होगा, जब ये हाथ स्ट्रेट होगा इस तरीके से, ठीक है, आपके जो मसल्स हैं वो भी इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जब ये फोल्ड कर रहा है तो ये जो मसल्स हैं वो क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है ताकि जो हमारी रेडियस अल्ना है वो उठकर ऊपर आए, तो फोर्स इस साइड को लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मसल्स होंगे अटैच्ड रेडियस और अल्ना से, ठीक है, वो और आपकी जो यहाँ पर जो मसल अटैच होगी ह्यूमरस से। ठीक है, यहाँ पर ये जो मसल है ये फोर्स लगाएगी ताकि जो हाथ है वो यहाँ से इस तरीके से उठ जाए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपका जो जॉइंट है, एल्बो जो जॉइंट है वो कैसे एक्ट करेगा, फलक्रम की तरह एक्ट करेगा। कैसे, फलक्रम की तरह एक्ट करेगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर एनिमेशन होता तो मैं और ढंग से समझा पाती, बट विल ट्राई इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस। Okay, the movability of these joints vary depending on different factors. Joints have been classified into three major structural form. ठीक है, तीन, that is your fibrous, your cartilaginous and your synovial. अगर मैं फाइब्रस की बात करूं तो इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता। कार्टिलेजिनस की बात करूं तो लिटिल मूवमेंट, बहुत थोड़ा सा मूवमेंट शो करेगा। एंड वहीं पे अगर मैं साइनोवियल की बात करूं तो आपको बहुत अच्छा लार्ज वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नो, लिटिल एंड मोर। नाउ अगर मैं फाइब्रस जॉइंट की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ फाइब्रस जॉइंट की, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता, इट डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। तो अब आप इमेजिन करो कि कहाँ पर मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका फेस किससे बना है, फेस भी जो आपका स्कल है वो बोन से बना है। तो और हमने पढ़ रखा है कि हमारा जो स्कल है वो 22 बोन से बना हुआ है। ठीक है, अब ये बोन्स आपस में जॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, जॉइंट होनी चाहिए, तभी तो एक प्रॉपर आपको स्कल देखने को मिलेगा। नहीं तो पता चला अगर ये जो अगर फाइब्रस जॉइंट ना होके यहाँ पे कार्टिलेजिनस या साइनोवियल जॉइंट होता तो ये आपस में से मूव कर रहे तो कितना अजीब सा शेप आता, आप खुद इमेजिन करोगे तो आपको हंसी आएगी उस चीज को सोच के।
सो हमको एक सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसा जॉइंट चाहिए जो कि मूव ना करे, ठीक है? सो हमारे स्कल में वो चीज़ हमें चाहिए। सो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? क्रेनियम में और फेस पे। सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन which fuse to one end to end with the help of a dense fibrous connective tissue. Very important. किससे जुड़ा है? Dense fibrous connective tissue से, in the form of sutures to form the cranium. सो अगर यहाँ पर आप इस स्कल को देखो, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको लाइन दिख रही है, ये इस तरीके से आपको ये लाइन दिख रही है, ऐसे हमने कल ही पढ़ा था। दिस इज योर फ्रंटल, दिस इज योर टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल, ठीक है? यहाँ पर आपको इथेमॉइड और स्फेनॉइड बोन भी देखने को मिलेगी स्कल की। तो ये जो सूचर्स है, ये जो आपको जॉइंट दिख रहे हैं ना, दो फ्लैट बोन्स के बीच में, दिस इज नोन एज सूचर, ठीक है? नाउ in the cartilaginous joint, the bone involved are joined together with the help of a cartilage. तो cartilaginous joint के नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपके ये जो joints हैं किसकी वजह से होंगे? joint किससे होंगे? cartilage की वजह से। The joint between the adjacent vertebrae in the vertebral column is of pattern and permits limited movement. थोड़ी बहुत movement ही आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है? सो ये आपकी वर्टिब्रे है और दो वर्टिब्रे के बीच में ये कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है? सो इट इज योर कार्टिलेजिनस जॉइंट जिसमें हमें लिमिटेड मूवमेंट अलाउड होता है। नाउ लास्ट, दैट इज योर साइनोवियल जॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। यहाँ पर साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है बिटवीन दी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द टू बोन्स, ठीक है? दो आपस में जुड़ने वाली बोन के बीच में आपको एक कैविटी देखने को मिलेगी, उसको हम बोलते हैं क्या? साइनोवियल कैविटी, और उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। Such an arrangement allow considerable movement. These joints help in locomotion. ये वाइड वेराइटी ऑफ मूवमेंट अलाउड करते हैं, ठीक है? अलाउ करते हैं। सो ये बेसिकली लोकोमोशन के लिए हेल्प करेंगे और बहुत सारे मूवमेंट्स के लिए हेल्प करेंगे। बॉल एंड सॉकेट, सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ह्यूमरस एंड पैक्टोरल ठीक है, पैक्टोरल गिल्डल्स में। सो अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखोगे तो ये आपके पैक्टोरल गिल्डल है, ये आपका एसेटाबुलम है एंड ये आपका हेड ऑफ फीमर है जहाँ पर ये अटैच्ड होगा। तो ये जो कैसा है, ये बॉल एंड सॉकेट है, मतलब आप अपने पैर को पूरा 360 घुमा सकते हो ना, इवन योर हैंड, ठीक है? सो पैल्विक और पैक्टोरल गिल्डल में आपको पूरा 360 आप जो हाथ का मूवमेंट है वो कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या लिखा है? हिंज जॉइंट, दैट इज योर नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट, ठीक है? सो हिंज, आपने अपने जो गेट्स होते हैं, जो डोर होते हैं, वहां पर जब जो गेट होता है वो आपके किससे कनेक्टेड रहता है? एक हिंज से कनेक्टेड रहता है, इस तरीके की हिंज से कनेक्टेड रहता है। सो यहाँ पर आप नी जॉइंट देख रहे हो। सो राइट, मतलब आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कराएगा ये। हिंज में कैसे डोर बंद और खुलते हैं, ठीक है? सो उसी तरीके से आपका नी भी आगे और पीछे ही हो सकता है। अगर आप इस पर्टिकुलर को सोचो कि हम इतने से एरिया को, हमारी टिबिया फिबुला जो है उसको पूरा 360 घुमा लें, तो नहीं हो पाएगा। सो ये हिंज जॉइंट इस तरीके से काम करता है, ठीक है? जैसे आपका वो जो झूला होता है ना, स्विंग, वो उस तरीके से जैसे वो झूलते हैं, वही सेम चीज आप इसके साथ देख सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या? हिंज जॉइंट। अब अपन आगे चलते हैं पाइवोट जॉइंट, जो कि आपको किस में मिलता है? एटलस और एक्सिस। ये क्या है? ये वर्टिब्रे है। क्या है? ये वर्टिब्रे है, ठीक है? नाउ अगर आप यहाँ पे एटलस पाइवोट जॉइंट को देखोगे, सो ये एटलस और एक्सिस पे देखने को मिलेगा। हमारे जो यस और जो नो मूवमेंट होता है, ठीक है, बेसिकली जो आपका नो मूवमेंट होता है वो आपके इस पाइवोट जॉइंट की वजह से
होता है, ठीक है? नो मूवमेंट। बॉल एंड सॉकेट से कंफ्यूज मत हो जाना, अगर बॉल एंड सॉकेट हो जाता तो हम पूरा 360 घूम जाते। लेकिन आपके पाइवट जॉइंट होने की वजह से ये सिर्फ एक साइड से दूसरे साइड जा सकता है, एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर में हम घुमा सकते हैं, पूरा 360 नहीं घुमा सकते। दैट्स योर पाइवट जॉइंट। नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ग्लाइड, ठीक है, कुछ ग्लाइड करेगा, तो ये बेसिकली आपको कार्पल्स में देखने को मिलेंगे। सैडल जॉइंट, जो आपके घोड़े के ऊपर जो हम एक सीट रखते हैं उसे सैडल बोलते हैं। सो सैडल जॉइंट ये आपको कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको पाम में ही देखने को मिल जाएंगे। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरीके से, आगे पीछे इस तरीके से। एंड योर सैडल जॉइंट ये बस इस तरीके, आप जैसे जो आपका अंगूठा जो मूव करता है, जो भी हमारा थंब का मूवमेंट है, वो इसी सैडल जॉइंट की वजह से होता है। ठीक है, आई होप ये पूरा जो जॉइंट है समझ में आया होगा, एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ अब अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे आते हैं, दैट इज योर डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। सो मिस्थेनिया ग्रेविस पहली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि पूछा जा चुका है कि मिस्थेनिया ग्रेविस कैसा डिसऑर्डर है। इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैंने बताया था एनएमजे के बारे में जब मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम, सॉरी, जब मैंने बताया था कि मसल किस तरीके से आपके कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वहां पर एक चीज आई थी एनएमजे, ठीक है। तो ये हमारा न्यूरॉन है और ये हमारा मस्कुलर, दैट इज योर सार्कोलेमा, ठीक है। इस पर्टिकुलर जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक। सो ये बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से मिस्थेनिया ग्रेविस होता है। एंड इस खराबी की वजह से बहुत जल्दी फटीग हो जाती है, मसल वीक हो जाती है, एंड इवन स्केलेटल मसल पैरालाइज्ड हो जाती है, ठीक है। सो इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसमें अफेक्ट होता है, फटीग, वीकनेस एंड पैरालिसिस देखने को मिलती है। Now, second disorder is a muscular dystrophy, progressive degeneration of the skeletal muscle. Dystrophy, ठीक है, इसका मतलब कि कुछ खराब होना, ठीक है। सो डीजेनरेट होना, सो इसका मतलब है कि यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होगा, स्केलेटल मसल का डीजेनरेशन होगा। क्यों? ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज योर जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंड मिस्थेनिया ग्रेविस इज योर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। याद रखना ये चीज। नाउ टिटेनी, हम यूजुअली बोलते हैं ना कि अगर जंग खा गई किसी चीज से, अगर आपके लग जाए तो हमें जल्द से जल्द टिटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बहुत चांसेस हो जाता है कि उस पर्टिकुलर चीज से टिटेनी हो। रैपिड स्पैज्म होता है। क्या होता है? रैपिड स्पैज्म होता है, मतलब बार बार जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एंड उसकी वजह से आपका क्या होगा, अ, जो मसल है वो फटीग हो जाएगी। सो इट इज ड्यू टू दी लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। सो यहाँ पर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी फ्लूइड। नाउ एक और डिजीज है, दैट इज योर अर्थराइटिस। मैंने जब आपको किडनी वाला जो चैप्टर था उसके जो डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे, एक्सक्रीटरी पार्ट वाले पे, तो वहां पर बताया था कि जो भी आपके आइटिस वर्ड आएगा वहां पर आप हमेशा ये समझ रहे किसी चीज का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, बस इतना याद रखना है। अर्थराइटिस क्या है? इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस इज बेसिकली योर एज रिलेटेड डिसऑर्डर। क्या है ये? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये भी याद रखना। इसमें जो बोन मास होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। तुमने वो एड बहुत सुना होगा कि बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जो वुमेन हॉर्लिक्स वगैरह बेचते हैं, जो इस तरीके के ड्रिंक्स के लिए आपका बेचे जाते हैं, तो उसमें ये एड में बहुत कॉमनली बोला जाता है कि बोन मास कम हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है एक उम्र के बाद। तो वो बेसिकली आपके क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होती है। सो एंड इंक्रीज्ड
चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। अब जैसे ही बोन मास कम होगा, बेसिकली कैल्शियम डिपॉजिशन कम होगा, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो जो हड्डी है वो टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए। एंड ऑल्सो क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉजेज। सो बेसिकली क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेनोपॉज के बाद जो ईस्ट्रोजन है उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो हमारे कैल्शियम है वो ढंग से स्टोर नहीं हो पाते हमारी बोन्स में, एंड देयरफॉर जो बोन्स है वो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ सेक लास्ट इज़ योर गाउट, दैट इज़ योर inflammation of the joint. Arthritis is also a inflammation of joint and gout is also a inflammation of joint, but दोनों के causes अलग हैं। gout में यूरिक एसिड क्रिस्टल का accumulation हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल्स होते हैं वो accumulate हो जाते हैं जॉइंट्स के बीच में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। दिस इज नोन एज योर गाउट। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन मैंने अच्छे से समझा पाया होगा ना, आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।